मीन मीडियन मॉड लास्ट स्टार्ट करते हैं। PYQ SSC CGL 2023, 24, 22, 21 जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए SSC CGL, CHSL, MTS, रेलवे और राजस्थान के सारे एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने ये दिया गया था कि आपको दे रखा है दैट इज द मीन वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू निकालनी है। देखिए दैट इज अ क्लास इंटरवल है, मिडिल का पॉइंट निकाल लिया, 6 पंजे 30, इसको मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड किया। इनका एडिशन कितना आया बताओ जरा। हाँ जी बताओ, इधर एडिशन बताओ कितना है। 810 प्लस x डिवाइड बाई इनका कितना है 12, 15, 27, 6, 7, 13, 33, 33, 38 प्लस x 30, 810 प्लस 35x यस, और डिवाइड बाई कितना हो गया 38 प्लस x, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 24.6। ओके, क्रॉस मल्टीपल 810 प्लस 35x, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। 38 को इससे मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी कितना है 934.8 प्लस 24 प्लस तो x एक तरफ ले जाएंगे, इसको इधर की तरफ लेके गए, क्या आंसर आया 10.4x, और इसको उधर की तरफ लेके गए 114.8 x, 10.4x पॉइंट से पॉइंट गया और आंसर क्या आया 12। क्या कहना चाह रहा है वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 12। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन की टेक्निक आनी चाहिए। चलिए इंटरवल लिया, इंटरवल का मिडल लिया और इसको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके इसको एडिशन करा, एडिशन का सम, और ये कितना है फ्रीक्वेंसी का सम, डिवाइड करा, डिवाइड करके मीन निकाला और मीन से आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, x माध्य का वर्ग की निचली सीमा है और y बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा है, तो 3x प्लस 2y। देखिए सबसे पहली बात CF निकालेंगे, और CF निकाल के आपने 3, 21, 26, 33 और 49 रेडी। 49 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25, 25 से बड़ा ये है और आपके पास आ गई ये। माध्य का वर्ग की निचली सीमा x है, निचली सीमा यानी कि 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। और बहुलक वर्ग की सबसे ज्यादा बहुलक इसमें आए 20, y की वैल्यू क्या है 20, और दोनों का 3, 2, 5 इंटू 20 और कितना हो गया 100। x की वैल्यू कितनी हुई 20। आपने x और y दोनों सेम है, दोनों को अटैच कर लिया और दोनों को अटैच करके दोबारा x की वैल्यू कितनी है 20, y की वैल्यू कितनी है 20, और दोनों को करा आपने 49 प्लस 1 अपॉन 2, कितना हो गया 25। 25 किया, 25 यानी 25 से बड़ा 26, 20 30 है, कौन है 20, खत्म। 5x इंटू 20 और आपका आंसर आ गया दैट इज द 100। 5x नहीं है वो x y दोनों को कर लो आप, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 11 है तो k का मान बताइए। बहुलक 11 है यानी कि देखा जाए तो 11, 1, 2,
अच्छा 12 1 2, 12 दो बार आ रहा है तो निश्चित रूप से ये भी भैया क्या होगा 11। तो 2k माइनस 1 11 और 2k इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू क्या हो गया, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट 40 नंबर, यदि किसी निश्चित डेटा के बहुलक और मध्यिका का अनुपात 9:8 है तो इसके माध्य और मध्यिका का अनुपात क्या होगा। कोई डेटाबेस है, उसके बहुलक और मध्यिका, बहुलक और मध्यिका 9:8 है, तो इसके माध्य और मध्यिका का अनुपात क्या होगा। देखिएगा फॉर्मूला है अपना मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड ये हो गया 9x इक्वल टू ये क्या है 24 माइनस 2p, तो ये हो गया 2p इक्वल टू इसको 24x माइनस 9x कितना आया 15x 2p, तो p इक्वल टू कितना आया 7.5x, p इक्वल टू कितना आया 7.5x। बोलो भाई। चलो अब ये p की वैल्यू आई, यानी कि p कौन है अपना, सही है ना p। अब आप आ जाओ, यानी कि 2p इक्वल टू 15x है। अब तो इसको याद करो 2p इक्वल टू 15x। अब क्या क्या पूछा है, माध्य मीन और मीडियन। मीडियन मीन कितना है आपका 15x और मीडियन कितना है आपका, मीडियन है आपका कितना 8, मीडियन कितना है, अच्छा वो सारे नंबर का नहीं लेना है, और ये हो गया 15/2x, सही है। तो आपका हो गया 15:16 और आपका आंसर आ गया दिस वन। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन को अच्छा दिमाग लगा के बनाया गया था। ये कह रहा है बहुलक और माध्यिका का रेशो ये है, तो 9x और 8x हो गए, 9x और ये क्या हो गए आपके 8x। मॉड वाले फार्मूले में सेट किया, आपके पास मीन की वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू कितनी आई इतनी। अब वो कह रहा है मीन और मीडियन का रेशो बताओ। इट्स ओके। 100 वस्तुओं का माध्य इतना है, यह पाया गया है कि 3 वस्तुएं 60 70 80 की होनी चाहिए थी और उन्हें 40 20 50 पढ़ लिया गया। चलिए सर, कितना कम पड़ा 20, कितना कम पड़ा 50, कितना कम पड़ा 30, 5 3 8 2 10, कितना कम पड़ा 100, 100 कम पड़ा तो 100 बांट दो, वस्तुएं कितनी है 100, कितना बढ़ा दो 1, 47 की जगह क्या कर दो 48, खत्म क्वेश्चन। दैट इज द एवरेज का सिस्टम। एवरेज की वीडियो जरूर देखिए, 2024 की कल वीडियो हमने बना दी है एवरेज की कि क्वेश्चन को करने के तरीके क्या होने चाहिए। बोलो भाई क्लियर। संख्याएं 25 34 आरोही क्रम में लिखी गई है, उनका माध्यिका 77 है। 3 इधर, 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, तो 4 4 8 5 और 6, यानी कि इसका एवरेज हो गया 2x + 1 + 4x + 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60 + 4 और 7 दूनी 14 15 6x 150, 6 दूनी 12 3 6 5 30, x की वैल्यू कितनी हो गई 25। अब ऐसे सीधा सीधा से दिख रहा है मीडियन में यही दो बीच के हैं जो अननोन है। चले सर 43, 11 अलग अलग परीक्षणों के एक सेट की माध्यिका इतनी है, यदि सेट के सबसे बड़े 5 परीक्षणों में प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो कुछ नहीं होगा, 3 की वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा 6।
यदि ए बी सी क्रम से डेटा के माध्यिका बहुलक और परसर हैं तो इसकी वैल्यू बताइए। चलिए, अच्छा, माध्यिका सबसे पहले 3, 6, 9, 12, 13, 14, 14 है, तो इसका मतलब 7 और 8 का बीच का ले लेंगे आप। चलिए, पहला कौन है? 1। दूसरा कौन है? ये 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक तो आपका आ गया 5 और एक 8 पे 7 पे 7 और है, 5 है और ये 8। 7, 5, 12/2 यानी कि 6। 6 आपका क्या आ गया? दैट इज द ए। बहुलक कितनी बार आया? कौन आया है कितनी बार? 3। कितनी बार? बी 3। चलिए, रेंज, रेंज क्या है आपकी? 2 से लेके और कहां तक चल रहे हैं? 17 तक, यानी कि 15। सी क्या है आपकी? 15। वैल्यू पुट कर दो। 3a 6 18 -6 प्लस 15, सही है। 15 और 18, 6, 12, 27 और आपका आंसर क्या आ गया? 27। करिएगा फटाफट से। क्या करा? पूरा डेटाबेस दिया हुआ है, उससे आपको मीडियन निकालना है, बहुलक निकालना है और परसर निकालना है। खत्म। और सबकी वैल्यू को पुट कर देना है। नेक्स्ट, आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का अंतर इतना है तो माध्यिका और डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड माध्यिका 38 है, तो माध्यिका और माध्यिका गलत लिख रखा है। मीन और मीडियन और मीन हिंदी में गलत है। चलिएगा, किसी आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का अंतर इतना है, 38 है। इसका तो कोई इक्वेशन है क्या? इसका भी डायरेक्ट इक्वेशन बना दो। अच्छा, उसी से बनाइए। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, सही है। बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है। मॉड माइनस मीडियन 2 मीडियन -2 मीन, वेरी गुड। 2 मीडियन माइनस मीन, वेरी गुड। चलिए, मॉड और मीडियन इसका कितना है? 38 है और 38/2, वेरी गुड, मीडियन माइनस मॉड, और आंसर कितना आ गया? 90। बोलो भाई, क्लियर? देखिए, दोबारा से हमने क्या इस फॉर्मूले को करा, इसमें से एक मीडियन को उधर ले गए, मॉड माइनस मीडियन कर दिया, 2 मीडियन -2 मीन को सेट किया, तो आपका सेट होके आ गया 90। ओके, नेक्स्ट। 120 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य इतना है, प्रत्येक प्रेक्षण से 10 घटाया जाता है तथा प्रत्येक संगत परिणाम को 7 से विभाजित किया जाता है, तो माध्य क्या है? कुछ नहीं करना, जो पुराना एवरेज है उसी को एप्लीकेबल कर लेना है। 80 में से 10 घटाओ और उसको 7 से डिवाइड करो, और आपका आंसर क्या आ गया? 10। खत्म। जो काम प्रत्येक कैंडिडेट के लिए किया जाता है वही पुराने एवरेज के साथ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुलक 14 है। चलिए सब, अब आपको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा टोटल लोग कितने? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल लोग कितने? 11। यानी कि देखा जाए तो कौन आएगा बीच में? छठा। अच्छा, इसमें तो बहुलक 14 है, तो 14 है तो सीधी सी बात है, आपके पास 14 एक आ रहा है,
2 आ रहा है, 14, 3 आने चाहिए ना। यस, देखिए एक मिनट, एक मिनट। देखिए सबसे पहली बात, ये जो 11 है आपका 2 बार आ रहा है, 12 भी 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये जो 14 है 3 बार आना चाहिए। एक बार तो ये रहा और एक ये रही है, इससे कोई मीनिंग नहीं। के की वैल्यू 15 रखेंगे, जब ये 14 आएगा और ये 14 आएगा और 3 बार 14 होगा, जब काम चलेगा तो के की वैल्यू पूछिए और के की वैल्यू क्या आएगी 15। बोलो भाई क्लियर, मैनेज्ड, सही है नहीं है। अब कोई पूछे कि यहां पे कौन आया 15 और 15 2 बार आ रहा है, चलो बैलेंस खराब नहीं कर रहा, ओके। 48, 5 मानों का प्रसरण इतना है तो इसका मानक विचलन क्या है। सीधी सी बात है, 0.9, खत्म क्वेश्चन, क्लियर। 49, आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या है, माध्यिका का माध्य क्या है, फॉर्मूले में फिट कर दो। बहुलक और माध्य, एक मिनट, बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या है। चलो बहुलक, बहुलक में कौन आ रहा है पहले पढ़ो। 7 2 12 है, 5, चलो तो आपका हो गया 5, मोड़, मोड़ क्या हो गया 5, और माध्यिका अरेंज करो, 3 6 9 12 13 14, 14 यानी कि 6 और 7, 7 और 8 है ना, 7 और 8 का एवरेज आएगा। चल पहला कौन है 2, दूसरा 3, चौथा 4, 5 5 और 5, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 7वीं पे तो 5 है और 8वीं पे कौन है 6, तो 5 और 6 का 11, 11 का 5.5, खत्म आंसर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 मिनट 5.5 तो आपका क्या आया दिस वन। अब इसका एवरेज करना है तो 10.5 का एवरेज, तो आपका आया आंसर 5.25। बोलो भाई क्लियर, नेक्स्ट। आंकड़ों की माध्यिका 11 है तो के का मान बताओ। माध्यिका 11 है यानी कि मिडिल में 11 बैठा हुआ है, ठीक है। माध्यिका 11 है, चल एक मिनट रुको, 3 6 9 10, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तो छठे और साथे की कितने की बात करेंगे, पांचवें और छठे की बात करेंगे। तो 5वां, पहला कौन है ये रहा 3, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, 5वां कौन है, 5वां कौन है, 5वां कौन है 10। एक्चुअल में क्या है कि इसमें मिनिमम वैल्यू किसी को भी रखें तो वो 10 तो आ ही रही है, सही है नहीं है। 5वां के अंदर 10 और छठवां कौन है 10, 10वां कौन है ये रहा 5 और एक ये छठा, छठा ये रहा, यानी कि 10 प्लस, सही है। और 11 आना चाहिए तो इसको 12 बना दो, के की वैल्यू 6 लगा दो, सही है। 6 और 6 12/2 यानी कि 22/2, यानी कि कितना आ गया 11, तो के की वैल्यू क्या आ गई 6। बोलो भाई क्लियर, दोबारा मीडियन 11 होना चाहिए, सही है। इसका मतलब 5 और 6 का जो एवरेज है वो 11 होना चाहिए। 5वां आपके पास 10 आ रहा है तो निश्चित रूप से ये कौन आएगा 6, जब ही तो मेंटेन हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सप्ताह में एक चाय की थैली की कीमत इतनी 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 है, सीमा बताइए। बता दो भैया सीमा। 270 से 360,
कितना, बोलो भाई क्लियर। अब सोचो इतने इजी इजी क्वेश्चन भी आएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक चर के वितरण की सीमा क्या है जो 10 मान लेता है? 11 से और 34, कितना? ओके क्लियर। नेक्स्ट, दिए गए डेटा का औसत अंक क्या है, एवरेज क्या है? चलिए फटाफट से एवरेज निकालिएगा। ये कितना? 11, 11, 13, 15, 17, 19, फटाफट से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। चलिए सबको ऐड, स्क्रीन पे ऐड करने की आदत डालिए, ऐसे नहीं, सही है नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है ही, क्वेश्चन तो टिपिकल है ही नहीं। 6 4 10, 10 15 और ये हो गए 15 15 30, 0 3, 10 6 16, 23 16 23 24 34 41 440, सही है सब 440। अब कितना होगा? 440 को किससे डिवाइड? ये कितने हो गए? 30, 8 6 14, 19 19 और 11 30, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 2 3, 14.67। ओके सर क्लियर। दिए गए आंकड़ों का माध्यिका है, मीडियन बताओ, है क्वेश्चन। शानदार। देखिए मीडियन मीडियन के लिए आपको वही मिडिल पे लेना पड़ेगा, मिडिल में लेने के लिए अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। देखिए एक दूसरे से एक्सरसाइज अटैच होती हुई चली गई, सही है ना। तो सबसे पहले अरेंज कर लो आप, और सुनो अरेंज भी क्यों करते हो, तीसरा नंबर निकाल लो ना, खत्म। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, चलो 7 4, ये 4 6, ये 3 9 4, ये 8 3 24 20, 3/4 सबसे बड़ा है, खत्म। 7 4, ये 3 2, ये 8 10, ये 5/8, ये 2, खत्म। 7 4, ये 3 2, ये 1/2, ये, और मेरा मीडियन क्या आ गया? 1/2। बोलो भाई क्लियर। भाई पूरे 5 अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, 3 अरेंज कर लो, बचे हुए तो सेट हो ही जाएंगे। चलिए देखिए इसकी 4 वीडियो बनाई गई है, 1 2 3 4, और चारों वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये टॉपिक ऐसा है, इसकी वीडियो बहुत कम मिल पाती है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन से लिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।